Good morning 7th class students, this is your English teacher and I welcome you to your online classes. आपके बारे में अगर हम बात करते हैं कि आज इस चैप्टर को थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करते हैं, क्या आप कभी किसी ऐसे सिचुएशन में पड़े हैं जहाँ पर आपने सोचा कुछ और हो, कुछ और गया हो? सबके साथ होता होगा। आई थिंक आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा कभी ना कभी, इवन कई बार ऐसा हुआ होगा। आपने सोचा होगा कि मुझे आज 100 रुपये मिलेंगे, मैं उनकी ये चीज़ें करूँगा या करूँगी और मैं ये सामान खरीदूँगा, मैं ये खाऊँगा, मैं ये पहनूँगा, और अचानक से वो 100 रुपये आपके हाथ से गिर जाए, सारी की उम्मीदें पे पानी फिर गया। ऐसी ही कुछ सिचुएशन जो कई बार आपको एम्बेरस करती हैं, मतलब शर्मनाक फील करवाती हैं, कई बार उनकी वजह से आपको बहुत बुरा भी फील होता है। ऐसी ही कुछ सिचुएशंस हैं जो आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि चलिए एक सोपी नाम का आदमी है। अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं। एक सोपी नाम का आदमी है और वो भी काफी कुछ उम्मीद रखता है अपनी लाइफ से। क्या उसके दिमाग में है, क्या वो सोचता है और फाइनली क्या हो जाता है, इसके बारे में इस चैप्टर में है। थोड़ा एंटरटेनिंग चैप्टर है, थोड़ा सा सीरियस है। यहाँ जो उसका थीम है वो है तो सीरियस, लेकिन चैप्टर हमारा एंटरटेनिंग है। दिस चैप्टर मेनली टॉक्स अबाउट फ्रीडम एंड क्लास। ये चैप्टर मेनली बात करता है किसी इंसान की आज़ादी के बारे में, और क्लास मतलब हमारी सोसाइटी के बारे में, कि लोगों के अंदर दिखावे की जो बात है ना, वो दिखावे की वजह से लोग खुद को ज़रूरत से ज़्यादा सफ़र करवाते हैं। सोपी कांट वेट टू गिव अप हिज फ्रीडम। सोपी अपनी जो आज़ादी है वो छोड़ना चाहता है, मतलब वो बंधना चाहता है, बिकॉज ही कंसिडर्स हिज ओन लाइफ मोर ऑफ अ प्रिजन। क्योंकि उसे लगता है उसकी खुद की जिंदगी, जो फ्री वाली जिंदगी है ना, वो जेल से भी बदतर है। तो अब वो क्या चाहता है, वो कहता है इससे अच्छा तो मैं जेल में चला जाऊं, क्योंकि मेरी जो फ्रीडम वाली जिंदगी है जो मुझे मिली हुई है वो तो जेल से भी ज्यादा खराब हो रखी है। The cold winters make it even worse for him। और जो ठंडी रातें हैं सर्दियों की, वहाँ पर ये जो बातें हैं, मतलब जितना वो फ्रीडम को देना चाहता है और भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है जब ठंड शुरू हो जाती है। एक्चुअली अगर हम चैप्टर की ऊपर से बात करते हैं, सिर्फ एक सरफेस पर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर सोपी नाम का जो आदमी है वो होमलेस और जॉबलेस है। ना तो जॉब है ना घर है, और वो रहता है एक पार्क के अंदर। बहुत सारे आपने ऐसे बेगर्स देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो कहीं पर भी सो जाते हैं, स्टेशन पर सोते हुए देखे होंगे, पार्क में, फुटपाथ पर, हर जगह। यहाँ पर सोपी की भी हालत ऐसी ही है। अब दिक्कत उसकी क्या है कि अब ठंड शुरू हो गई है और वो पार्क में ठंड में रात के टाइम पे रह नहीं सकता। दिन में तो धूप निकलती है, रात के टाइम में कौन रखेगा उसको। और यहाँ पर फ्रीडम की बात क्यों की गई है कि अगर वो किसी के भी यहाँ पर रुकने जाता है, मतलब किसी के भी यहाँ स्टे करने जाता है, तो उसे उसके बदले में काम करना पड़ेगा, तो इसकी फ्रीडम छिन गई। और क्लास की बात, मतलब सोसाइटी की बात क्यों की गई है, क्योंकि उसे उन लोगों से खुद को कंपेयर करना है जो हाई क्लास लोग हैं, जो हाई सोसाइटी के पीपल हैं। वो उन लोगों के बीच में रहता है और अपने कपड़ों को देखकर इस चीज़ को फील करता है कि मैं इन लोगों के कितना करीब हूँ या मैं इन लोगों से कितना नीचे हूँ। सो आयरनी क्या है, मतलब फनी सिचुएशन क्या है चैप्टर की, कि जो सोपी है वो चाहता है कि अब उसे जेल में डाल दिया जाए। क्यों? आप सोचेंगे कि कोई इंसान जेल में क्यों जाना चाहेगा, वो भी अपनी मर्जी से। तो यहाँ पर सोपी की जेल में जाने का सिर्फ एक कारण है कि जेल बंद होती है, सर्दियों का टाइम है, उसे ओढ़ने के लिए कंबल मिलेगा, खाने के लिए खाना मिलेगा, पहनने के लिए साफ कपड़े भी दे दिए जाएंगे शायद। अब इसीलिए सोपी कहता है कि मेरी खुद की जो जिंदगी है वो तो मेरी जेल से भी बदतर है, इससे अच्छा मैं जेल में ही क्यों ना चला जाऊं, एटलीस्ट सिक्योर तो रहूंगा। पुलिस वाले बार बार आके मुझे पार्क से भगा देते हैं, सर्दियों में भगा देंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा। अब वो जो चक्कर चलाता है, वो जो सिचुएशंस, वो प्लान्स तैयार करता है, वो सिर्फ कोशिश कर रहा है कि मैं कुछ भी ऐसा करूं जिससे पुलिस वाले मुझे पकड़ के ले जाएं और मुझे जेल में डाल दिया जाए। अब देखते हैं कि उसकी ये जो ट्रिक है वो काम आती है या नहीं आती। द कॉप एंड द एंथम जो चैप्टर का नाम है, एंथम
मतलब परेड और कॉप मतलब पुलिस वाला। पुलिस वाला और परेड कि उस किसी भी एक पुलिस वाले तक जाने के लिए सोपी को कितनी परेड करनी पड़ती है, ये उस एंथम की बात है कि मुझे कितना आगे पीछे भागना पड़ता है, कितना डेडिकेटेड होना पड़ता है जेल में जाने के लिए। तो इसी बारे में आज हम अपने चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। अब देखते हैं आपको ये चैप्टर कितना फनी लगता है। लेट्स गेट टू द टेक्स्ट नाउ। बिफोर यू रीड मतलब आप पढ़ें उससे पहले यहाँ जो लिखा है उसे समझना ज़रूरी है। हैव यू एवर फाउंड योर सेल्फ इन अ सिचुएशन, क्या आपने कभी खुद को एक ऐसी सिचुएशन में पाया है इन विच वॉट हैपेंड वॉज अपोजिट ऑफ वॉट यू एक्सपेक्टेड, मतलब आपने जो सोचा, आप जो चाहते थे करना, हुआ उसके अपोजिट ही। आप में से कईयों के साथ ऐसा हुआ होगा, आप सोचते होंगे कुछ और करना लेकिन हो कुछ और जाता है, ये आपके हाथ में नहीं होता। इफ़ सो, अगर ऐसा है, यू आर फेमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन, तो आप उस सिचुएशन के मजाक से ज़रूर, उस मजाक को ज़रूर जानते होंगे कि आप करना क्या चाहते थे, हो क्या गया, ये आपके हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में होता है। ये आपकी डेस्टिनी होती है जो आपको आगे लेकर जाती है या आपसे कुछ करवाती है। लेकिन आयरनी का मतलब होता है सोचते कुछ है, हो कुछ जाता है। जो मजाक है विच इज़ क्वाइट ऑफन एम्बेरसिंग, जो कि कभी कभी आपको शर्मनाक भी लगता है, कभी कभी आपको शर्म भी महसूस करवाता है। द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड, जो स्टोरी आज आप पढ़ने वाले हैं, हैज़ अ नंबर ऑफ सच सिचुएशंस, उसके अंदर एक आदमी की ऐसी ही सिचुएशंस हैं कि वो करना क्या चाहता है लेकिन हर बार उसके साथ कुछ और ही हो जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं कि ऐसे कौन से सिचुएशंस हैं जिनमें वो काम करना चाहता है लेकिन हो नहीं पाता। सोपी इज़ अ होमलेस जॉबलेस मैन, सोपी एक आदमी का नाम है जिसका ना तो घर है और ना ही जिसके पास जॉब है। विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग, जो सर्दियां हैं वो जल्दी से जल्दी पास आ रही हैं। एंड सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे, और सोपी के पास रहने के लिए जगह नहीं है क्योंकि वो होमलेस है। अब यहाँ पर उसे ठहरने के लिए, ठंड से बचने के लिए कोई जगह चाहिए। सोपी कम्स टू अ डिसीजन एट लास्ट, और फाइनली सोपी को एक आइडिया आता है, वो एक डिसीजन लेता है। क्या डिसीजन है ये अब हमें अपने टेक्स्ट में पढ़ते हैं। चलिए। सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर, मेडिसन स्क्वायर नाम की जगह पर, सपोज ये एक पार्क है, उस पार्क में सोपी बैठा हुआ अपनी एक सीट उसने बना रखी है जहाँ पर वो सोता है गर्मियों में, वहाँ बैठकर वो बहुत परेशानी से इधर उधर घूम रहा है। देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज़ कमिंग, उसको टेंशन किस चीज़ की है कि अब उसे पता चल गया है, उसके आसपास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दिखा रही हैं कि अब सर्दी आ रही है। बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ, बर्ड्स ने दूसरी डायरेक्शन में उड़ना शुरू कर दिया। पीपल वॉन्ट न्यू वार्म कोट्स, जो लोग हैं अब उन्हें अच्छे गर्म कोट चाहिए ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए। एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन ए सीट इन द पार्क, लेकिन जो सोपी है उसकी तो वही जगह है, उस पार्क में एक ही सीट है जिस पर वो सो जाता है गर्मियों में। अब उसकी टेंशन के कारण क्या है, टेंशन की वजह क्या है कि उसके पास ठहरने के लिए जगह नहीं है। यहाँ पर वो जो जगह है उसमें वो सर्दियों में तो नहीं रुक सकता ना, ठंड से कैसे बचेगा फिर वो। इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर, ये उन सभी लोगों के लिए टाइम था जो कि मेडिसन स्क्वायर में रहते थे कि अब वो सर्दियों के लिए तैयार हो जाए। सोपीज़ माइंड नाउ रियलाइज्ड दैट फैक्ट, अब सोपी के दिमाग ने इस चीज़ को रियलाइज़ करना शुरू कर दिया। द टाइम हैड कम, उसे अब पता चल गया था कि टाइम आ चुका था। ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, उसे कोई रास्ता, कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जल्दी ही, क्योंकि अब उसे खुद को ठंड से बचाना था। एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट, और इसी वजह से, क्योंकि अब उसे टेंशन सताने लगी थी कि सर्दियों में वो कहाँ रहेगा, कैसे खुद को ठंड से बचाएगा, और इसी टेंशन की वजह से वो अपनी सीट पर बैठा बैठा परेशान हो रहा था। सोपीज़ होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई, सोपी की उम्मीदें सर्दियों के लिए बहुत बड़ी नहीं थी।
जैसे लोगों का होता है कि भाई हमें नए कपड़े ख़रीद लेने चाहिए, सारा गर्म रखने वाला जो सामान है, खुद को आग वाग के पास हम वार्म रखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। He was not thinking of sailing away on a ship. वो कोई शिप पर घूमने नहीं जाना चाहता था। He was not thinking of southern skies. वो आसमानों में नहीं उड़ना चाहता था। Or of the Bay of Naples. और किसी आइलैंड पर भी नहीं जाना चाहता था। 3 months in the prison of Blackwell's Island was what he wanted. लेकिन आपको भी सुनकर ये पढ़कर ये हंसी आएगी कि उसे जेल चाहिए थी। ब्लैकवेल्स आइलैंड पर एक जेल थी जहाँ पर वो रुकना चाहता था। 3 महीने जेल में रहना, ना किसी की रोक टोक, रहने के लिए जगह मिलना, खाने के लिए खाना, ओढ़ने के लिए कपड़े मिलना, तो उसे और क्या चाहिए था। 3 months of food every day, हर दिन खाना मिलता। A bed every night, हर रात बिस्तर मिलता। 3 months safe from the cold north wind, उन ठंडी चलती हुई हवाओं से सेफ रह पाता। एंड सेफ फ्रॉम कोप्स, और पुलिस वालों से भी सेफ रहता, क्योंकि पार्क में अगर किसी आदमी को सोते हुए देखते हैं तो पुलिस वाले भी तो टोकते हैं ना कि यहाँ क्यों सो रहे हो, सेफ रहने नहीं है, अपने घर जाओ। लेकिन सोपी का तो घर ही नहीं था, तो फिर वो कहाँ जाता। इसलिए वो चाहता था कि उसे जेल में जगह मिल जाए ताकि कोई पूछे ही ना कि तुम यहाँ क्यों सो रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो। 4 years, कई सालों से ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम। कई सालों से ब्लैकवेल का जो आइलैंड था वो उसका सर्दियों का घर बना हुआ था। रिचर न्यूयॉर्कर्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और द शो टू द मेडिटेरियन सी ईच विंटर। जो न्यूयॉर्क के अमीर लोग थे, रिचर न्यूयॉर्कर मतलब न्यूयॉर्क के अमीर लोग, हर साल प्लान बनाते थे कि वो फ्लोरिडा पर घूमने जाएंगे या किसी समुद्र के किनारे घूमने जाएंगे। लेकिन सोपी के बहुत छोटे प्लान होते थे सर्दियों के लिए। वो तो उस छोटे से आइलैंड पर जाना चाहता था जहाँ पर जेल थी। एंड नाउ द टाइम हैड कम, और अब वो टाइम आ चुका था जब उसे उस जेल में जाना चाहिए था। 3 big newspapers, 3 बड़े बड़े न्यूज़पेपर, some under his coat, कुछ उसने अपने कोट के अंदर दबा रखे थे, कुछ पैरों पर कवर कर रखे थे ताकि उसको ठंड ना लगे, ताकि उसे इन न्यूज़पेपर से गर्माहट मिले। लेकिन ये जो न्यूज़पेपर थे, ये अखबार थे, ये उसे पार्क की ठंडी रातों से थोड़ी ना बचा सकते थे। सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, और अब सोपी ने आइलैंड के बारे में सोचना शुरू कर दिया। There were places in the city where he could go. हाँ, वैसे तो बहुत सारी जगह थी जहाँ वो जा सकता था, रहने के लिए जगह ढूंढ सकता था, खाने के लिए खाना पूछ सकता था। These would be given to him, और ये सारा सामान उसे दिया भी जा सकता था। He would move from one building to another. अगर वो चाहता तो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की तरफ भी आगे की तरफ बढ़ भी सकता था। And he would be taken care of, और अगर चाहता तो उसकी देखभाल भी की जा सकती थी पूरी सर्दियों के लिए। But he liked Blackwell's Island better, लेकिन उसे ब्लैकवेल का जो आइलैंड था वो ज़रूरत से ज़्यादा ही पसंद था। सोपी स्पिरिट वॉज प्राउड। अब सोपी के जो मन के भाव थे वो बिल्कुल गर्व से भरे हुए थे। उसे ये था कि अगर वो चाहता किसी भी जगह पर जा सकता था, और उसे सिर्फ कुछ काम ही तो करने पड़ते, लेकिन फिर भी उसके मन में ये था कि अगर मुझे आराम चाहिए, जो आराम मुझे जेल में मिल सकता था वो कहीं और नहीं मिल सकता था। If he went to any of these places, अगर वो इनमें से किसी भी जगह पर जाता, there were certain things he had to do, वहाँ पर उसे रहने के लिए कुछ काम करना पड़ता। In one way or another, चाहे एक तरीके से या दूसरे तरीके से, he would have to pay for what they gave him. वो उसे रहने खाने के लिए जो चीज़ें देते, रहने के लिए जो जगह देते, उसके बदले में उसे कुछ देना पड़ता, मतलब अपनी मेहनत देनी पड़ती। They would not ask him for money. वो उसे पैसे के लिए नहीं पूछते, लेकिन काम तो करवाते ना। But they would make him wash his whole body. शायद वो ये कह सकते थे कि अच्छे से नहाओ और दूसरे काम करो, उससे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते थे। They would want to know everything about his life. शायद वो उसकी पूरी लाइफ के बारे में भी जानना चाहते। इसलिए उसने सोचा कि जेल से बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती। No, prison was better than that.
अपने मन में वो कहता है नहीं, इन सारी जगहों से सबसे अच्छा तो जेल ही है। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो। मानता हूँ कि प्रिजन या जेल के भी कुछ रूल्स होते हैं जो उसे फॉलो करने पड़ेंगे। बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन। एक अच्छे इंसान की जो लाइफ होती है, एक सीधे साधे आदमी की जो लाइफ होती है, वो उसकी खुद की लाइफ होती है। सोपी, having decided to go to the island, at once began to move towards his desire. अब जब सोपी ने ये डिसाइड कर ही लिया था कि उसे जेल में जाना है, आइलैंड में जाना है, तो अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए अब वो आगे बढ़ता है। जेल में जाने के लिए अब ये थोड़ी ना है कि किसी को भी जाके कहेंगे किसी पुलिस वाले के पास कि मुझे जेल में डाल दो और पुलिस वाले जेल में डाल देंगे। उसके लिए आपको, अगर आप कोई बुरे काम करते हो तो ही तो आपको जेल में डाला जाएगा। तो अब जो ऑरेंज जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं हम उनको पढ़ रहे हैं। सोपी डज हिज बेस्ट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ। सोपी हर वो काम करता है, अच्छे से अच्छे तरीके से वो काम करता है जो उसे कानून के खिलाफ करता। ही ट्राइज 3 ट्रिक्स। वो 3 बार कोशिश करता है जेल में जाने की। ऑल इन वेन, लेकिन सब बेकार। द फियर दैट नो कॉप विल एवर कैच हिम मेक हिम सिक एट हर्ट। और ये जो उसके मन में डर था, ये सोच कर कि क्या मुझे कोई भी पुलिस वाला नहीं पकड़ेगा मेरे गलत काम करने पर, ये उसे बहुत ही कमज़ोर बना देता था। उसने सोचा कि अगर कोई पुलिस वाला पकड़ेगा ही नहीं मुझे, तो फिर मैं जेल में कैसे जाऊंगा, फिर मुझे आइलैंड में रहने के लिए कैसे मिलेगा सर्दियों के लिए। अब उसने ये सोचा कि अब मुझे जेल में जाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या क्या कोशिशें करता है वो, चलिए अब ये पढ़ते हैं। There were many easy ways of doing this. बहुत सारे अलग अलग तरीके थे जेल में जाने के। सबसे अच्छा तरीका क्या था? The most pleasant way was to go and have a good dinner at some fine restaurant. किसी अच्छे रेस्टोरेंट पे जाकर एक अच्छा सा खाना खाता, बहुत महंगा खाना ऑर्डर करता। Then he would say that he had no money to pay. फिर वो कहता कि अच्छे से खाना खा लिया, फिर उसके बाद वो कहता कि मेरे पास तो देने के लिए पैसे ही नहीं है। एंड देन अ कॉप वुड बी कॉल्ड। और इसके बाद एक पुलिस वाले को बुलाया जाता। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली। और ये सारा काम चुपचाप शांति से हो जाता। पुलिस वाला उसको अरेस्ट करता, उसे जज के आगे लेकर जाया जाता और जज फिर अपना आगे का काम करता। आगे का काम करने का मतलब फिर जज जब उसे सज़ा सुनाता तो वो कहता कि अब तुम्हें जेल में डाला जा रहा है। सोपी लेफ्ट हिज सीट। अब ये इतना सोचकर सोपी अपनी जगह से खड़ा होता है, उस मेडिसन स्क्वायर नाम की जगह से बाहर निकलता है। वेयर द स्ट्रीट ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड 5th एवेन्यू मीट। और उस जगह पर आकर, उस चौराहे पर आकर खड़ा हो जाता है जहाँ पर शहर की 2 बड़ी गलियाँ, मतलब 2 बड़े बड़े चौराहे या चौक आपस में मिलते हैं। He went across this wide space and started north on Broadway. और फिर उस चौड़े रास्ते पर चलना वो शुरू कर देता है। He stopped at a large and brightly lighted restaurant. वो आगे बढ़ता है और रुकता है एक चमकते हुए रेस्टोरेंट के आगे। This was where the best food and the best people in the best clothes appear every evening. ये होटल वो जगह थी जहाँ पर हर शाम को सबसे अच्छे, सबसे अमीर लोग आया करते थे, सबसे अच्छे कपड़ों में, शहर का सबसे अच्छा खाना खाने के लिए। सोपी बिलीव्ड दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट। सोपी का ये मानना था कि अपने पैरों के ऊपर से तो वो बिल्कुल ठीक ही दिखाई देता था। पैरों के ऊपर से का मतलब, क्योंकि पैरों में उसने जो शूज़ पहन रखे थे वो फटे हुए थे। उसने सोचा अगर कोई ध्यान नहीं देगा तो फिर इन शूज़ के ऊपर से अगर कोई ध्यान नहीं देगा तो फिर मैं अंदर जा सकता हूँ। हिज फेस वॉज क्लीन। उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। हिज कोट वॉज गुड इनफ। उसका कोट भी देखने में ठीक लग रहा था। इफ़ ही कुड गेट टू अ टेबल। अगर किसी तरीके से वो एक टेबल के पास पहुंच जाता, ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हिज। तो उसका ये मानना था कि अब सक्सेस उसकी बिल्कुल ही हो सकती थी। द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट। तो वो हिस्सा जो टेबल के ऊपर दिखाई देता, जब एक इंसान बैठता है टेबल
पर खाना लेने के लिए एक चेयर पर बैठता है तो टेबल के ऊपर का जो हिस्सा होता है वो उसका होता है कि कमर के ऊपर का हिस्सा दिखाई दे। तो उसने ये सोचा कि मेरा कमर के ऊपर का तो हिस्सा आराम से दिखाई दे सकता था और बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहा था। द वेटर वुड ब्रिंग हिम वॉट ही आस्क्ड फॉर। ये सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा है होटल में एंट्री करने से पहले कि फिर उसके बाद मैं वेटर को जो भी मंगवाता खाना फिर मैं उसे खा सकता था। He began thinking of what he would like to eat. फिर उसने सोचना शुरू किया कि मैं क्या खाऊंगा। In his mind he could see the whole dinner. अपने दिमाग में ही वो पूरे डिनर को अपनी आंखों के आगे महसूस कर सकता था। The cost would not be real too high. जो पैसे लगेंगे वो भी ज़्यादा ऊंचे नहीं होने वाले थे, मतलब ज़्यादा महंगा खाना नहीं मिलने वाला था। He did not want the restaurant people to feel any real anger. वो नहीं चाहता था कि रेस्टोरेंट के लोग ज़्यादा गुस्से में हों उसकी ऐसी हालत को देखकर। But the dinner would leave him filled and happy for the journey to his winter home. और उसने ये सोचा कि अगर पेट भर के यहाँ खाना खा लूँगा तो मेरे पेट को भी शांति मिल जाएगी और मुझे खुशी महसूस होगी इतने अच्छे रेस्टोरेंट से खाना खाकर जेल में जाते हुए। बट एज सोपी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर। लेकिन एक्चुअली ऐसा हुआ कि जैसे ही सोपी ने अपने पैर आगे बढ़ाया उस होटल में एंट्री लेने के लिए, द हेड वेटर सॉ हिज ब्रोकन ओल्ड शूज़। हेड वेटर ने उसके फटे हुए टूटे हुए पुराने कपड़ों को देख लिया और उसके उस फटे हुए कपड़ों को देख लिया जो उसके पैरों को कवर कर रहे थे। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न सोपी अराउंड। और उसके मजबूत हाथों ने जो तैयार थे सोपी को बाहर निकालने के लिए, उस हाथों ने सोपी को घुमाया और उसे चुपचाप जल्दी से बाहर निकाल दिया। सोपी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे। अब सोपी वापस अपने रास्ते की तरफ आ गया। इट सीम्ड दैट दिस मोस्ट ईजी वॉज टू द आइलैंड वॉज नॉट टू बी हिज। ऐसा लगता था कि ये आइलैंड पर जाने का सबसे आसान जो तरीका उसने सोचा था, ये आसान तरीका उसका नहीं हो सकता था। He must think of some other way of getting there. उसे कोई और रास्ता सोचना चाहिए था अब जेल में जाने के लिए। At a corner of 6th Avenue, अब दूसरी गली के किनारे पर आकर, here was a shop with a wide glass window. यहाँ एक दुकान थी जिसका चौड़ा शीशा था। Bright with electric lights, वहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइट से की चमक भी थी। सोपी picked up a big stone. अब सोपी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया and threw it down through the glass. और उस पत्थर को उठाकर गिलास पर जोर से, मतलब उस कांच पर जोर से फेंक के मारा। People came running around the corner. लोग भागे भागे आए उस शीशे के पास, उस कॉर्नर के पास आकर खड़े हो गए। A cop was the first among them. और सबसे पहले एक पुलिस वाला आया। अब सोपी इतना खुश हो गया उस पुलिस वाले को देखकर। जब उसने उस पुलिस वाले को देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब हम नेक्स्ट की वीडियो में ये पढ़ेंगे, ये जानने के लिए कि क्या वो पुलिस वाला सोपी को अब जेल में पकड़ के लेकर जाता है या फिर कोई और उसके लिए सज़ा तैयार की जाती है।